बल्कि नागपुर से भी खबरें आ रही हैं कि संघ खुश नहीं है जो कुछ हो रहा है इस वक्त। हम शुरू करते हैं केशव जी से। केशव मौर्य जी जो विश्व हिंदू परिषद के पुरोधा थे अशोक सिंघल जी, बिल्कुल, और उनके खासम खास शिष्यों में से एक थे। अशोक सिंघल जी आज नहीं, आने वाले समय में भी इस बात के लिए याद किए जाएंगे कि भारत के संत समाज को एक मंच पे लाने का काम किया। और 2008 में जब अहमदाबाद में मंदिर तोड़े जा रहे थे सौंदर्यकरण और चौड़ीकरण के नाम पर, अशोक सिंघल ने ही जाकर वो कवायद रुकवाई थी। हालांकि उसमें अच्छे खासे मंदिर गिरा दिए गए थे। 2001 में जब कुंभ लगा था प्रयागराज में, मैं कवर करने गया था, धर्म संसद हो रही थी। रामचंद्र परमहंस सबसे प्रमुख संत थे और उन्होंने कहा कि इस बार राम जन्मभूमि में शिलान्यास की तारीख तय होना चाहिए। रात में 12 बजे अशोक सिंघल जी गए, उनका पैर पकड़े, बोले विवाद मत करिए, आपको ही राम जन्मभूमि में सारा कुछ आपका है, आपको करना है। ये वो थे। आज यदि अशोक जी जिंदा होते तो वो वही कहते जो केशव मौर्य जी ने कहा, क्योंकि इन दोनों की धारणाएं एक है संतों को लेकर। नंबर एक, पर केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री कालनेमी कह रहे हैं। सरकार बीजेपी की, प्रशासन आपके इशारों पर काम करेगा, तो ये हो कैसे रहा है? ये 6 दिन तक क्यों वास्तव में तनातनी चल रही है? देखिए, वास्तव में कालनेमी वो है जो समय आने पर भैंस ढूंढते हैं और समय आने पर सतुआ महाराज के चूल्हे में बैठ के रोटी भी सेकते हैं। दोनों घटनाएं आपको पता है कि प्रयागराज का डीएम जब दिसंबर में गए थे माघ मेला का परीक्षण करने, तो सतुआ महाराज के चूल्हा में बैठ के रोटी सेक रहे थे। और एक टाइम था जब साजन जी की सरकार थी तो वही प्रशासन क्या करता था, भैंस ढूंढने भी जाता था। तो कालनेमी तो वास्तव में वो हैं, और उन्हीं कालनेमी के कारण ही आज अभिमुक्तेश्वरानंद और योगी के बीच में नाक की लड़ाई हो गई है। नाक की लड़ाई है ना ये विषय? यही वही मैं कह रहा हूँ, नाक की लड़ाई क्यों हुई? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस समय पर बटुकों की शिखा पकड़ के ये मार रहे थे, तो क्या योगी जी से फोन करके पूछे थे क्या कि हम मारे इनको कि ना मारे? मारा। मारने के बाद रिपोर्ट क्या दिया कि बैरिकेड तोड़ा, इनके संतों ने झड़प किया पुलिस वालों के साथ, तब पुलिस को ये हाथापाई करनी पड़ी। तो ये जो कालनेमी है, ये आर के खुरपा हमारे रेगुलर दर्शक है, मोहाली वासी, कह रहे हैं बीजेपी वाले सिर्फ पहचान ही कर रहे हैं, कभी घुसपैठी के नाम पर तो कभी शंकराचार्य के नाम, सबसे पहचान मांगते घूम रहे। कल आपका भी नंबर आएगा, मेरा भी, कि साबित करो हिंदू हो। ये भी करने लगेगी सरकार या प्रशासन? देखिए, इस समय पर दो चीजें हैं। और सब कुछ हमने छोड़ दिया है सरकार और कोर्ट पे। SIR कौन करेगा? सरकार करेगी कि हम भारत के नागरिक हैं या नहीं है, और शंकराचार्य का प्रमाण पत्र भी अब सरकार देगी। वास्तविकता ये है, जो आप शंकराचार्य की बात कर रहे थे, कि 8वीं शताब्दी में, आप बिल्कुल सही कहा, कि आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए चारों दिशाओं पर एक मठ स्थापित किया। बिल्कुल ठीक। आज की डेट में जो प्रमुख हमारे चारों शंकराचार्य हैं, वो सनातन धर्म में दूसरे पायदान पे आ गए हैं और पहले पायदान पे पहुंच गए हैं कथावाचक। आज आप संदीप भाई कहीं भी एक आयोजन करिए, एक जगह शंकराचार्य को बुलाइए, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। ये अपने आप को बाबा कहते हैं। मेरा ये मूल सवाल, ये सवाल मैंने वैसे अपने ओपनिंग में उठाया था। मुझे ये बताइए कि कोई बागेश्वर, बाबा बागेश्वर कह रहा है, कोई जगत गुरु कह रहा है राम भद्राचार्य, इनसे सवाल नहीं पूछता प्रशासन? आप शंकराचार्य से पूछ रहे हो, जो परंपरा है सनातन की, कि बाकी शंकराचार्यों ने आपको शंकराचार्य मान लिया तो बात खत्म, पट्टाभिषेक हो गया तो हो गया, आप बन गए शंकराचार्य। और ये नकली शंकराचार्य भी घूम रहे हैं, जगत गुरु भी घूम रहे हैं और बाबा बताते घूम रहे हैं, इनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि कहां से बन गए भाई? शंकराचार्य परंपरागत तरीके से बनते, जो मैंने पढ़ा। एग्जैक्टली। शंकराचार्य सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा, वो तो परंपरा है हमारी। शंकराचार्य परंपरागत तरीके से बनते हैं। अब आप 1400 साल पुरानी परंपरा है। बात जो आपने कही, शंकराचार्य के यहाँ कथावाचक का दोनों का आयोजन बराबरी में करिए, आपको कथावाचक के यहाँ ज्यादा भीड़ लगेगी। इसलिए जो ये हो जाए, संत है ही नहीं, तो अरे सुनिए, तो जब सनातन के प्रमुख चेहरा कथावाचक हो गए, शंकराचार्य द्वितीय चेहरा हो गए, तो सनातन का यदि आप ध्वज लेके चल रहे हैं तो राजनीतिक लाभ कौन देगा? नहीं, राजनीतिक लाभ कौन देगा? कथावाचक देगा। तो कथावाचक को क्यों नहीं मिलेगा महत्व? वो तो मुझे पता लगा, एक तो 8वीं पास है, एक कभी स्कूल ही नहीं गया, और वो पढ़ाई लिखाई के बारे में ज्ञान बांटते हैं। आपको पता है महामंडलेश्वर की उपाधि
बेची जाती है। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो यहाँ संत पे शराब का परंपरा है, ठेकेदार महामंडलेश्वर बन गया था और उसको डिफेंड करने वाले और भी आ गए थे। अभी मैं और सुनील जी यही चर्चा कर रहे थे, कितना दाम लगता है। सुनील जी ने बताया हाँ। कितना दाम लगता है महामंडलेश्वर। आप भी कल जाइए और आप जाके महामंडलेश्वर संदीप चौधरी बन जाइए। ममता कुलकर्णी बन गई, मीडिया ने ऐसी कवरेज दिखाई कि अरे हृदय परिवर्तन हो गया। मेन सवाल पूछ नहीं रहे भाई आप हैं कौन, नोएडा के और बनी ठेकेदार को कैसे? हटाना पड़ा, नोएडा के ठेकेदार को हटाना पड़ा महामंडलेश्वर पद से। और अभी भी महामंडलेश्वर पता नहीं कितने लोग बन चुके हैं, और पता नहीं तो ये भारत में कितने सनातन का संप्रदाय बन चुके सम्मान हैं। हो रहा है या सनातन, ये नाक की लड़ाई में सनातन का अपमान हो रहा है, हमारी एक पुरानी परंपरा का। राकेश भाई, काल नेमी अपनी नाक बचाने के लिए दो लोगों के बीच में नाक की लड़ाई कर दिया। देखिए वास्तविकता ये है, और वो काल नेमी ना अभिमुक्तानंद जी हैं और ना कोई और है। वो काल नेमी कौन है? जो मैंने बताया कि जो समय आने पे भैंस ढूंढते हैं और समय आने पे सतुआ महाराज के चूल्हे में रोटी बनाते हैं, वो है काल नेमी। और वो उन्हीं की वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सनातन बचेगा या नहीं बचेगा। उनका अपना धर्म, अपना कर्म, अपना कैडर, अपना नेटवर्क है। तो हमें कालनेमी कौन है पहले तो वो पहचानना होगा। ये जो घमासान चल रहा है, ये नफ़ा और नुकसान का जो आकलन चल रहा है, इससे हिंदू धर्म का, सनातन का क्या कल्याण हो रहा है, ये आप खुद भी सोचिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।